मानव ने प्रकृति को बर्बाद किया। जब प्रकृति ने अपनी डोर संभाली तो किसी को नहीं बख्शा। कलयुग का समय फैलने लगा। धर्म मर रहा है और अधर्म ने संसार को घेर लिया। फिर जन्मा एक बालक जिसके भीतर थी शक्ति, धर्म का संरक्षक, अधर्म का संहारक, कलकी। कलकी की भविष्यवाणी महाभारत की रणभूमि पर हुई थी। यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानमधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। कृष्ण के जाने के बाद कलयुग की शुरुआत हो चुकी थी। शुरुआत में सब कुछ सामान्य प्रतीत होता था। शहर बस रहे थे, व्यापार बढ़ रहा था और दुनिया पहले से कहीं ज्यादा चमकदार नजर आती थी। लेकिन धीरे धीरे यह चमक फीकी पड़ने लगी। विज्ञान और साधन जो इंसान की सुविधा के लिए बने थे, अब वही उसके लिए मुसीबत बन गए। लोग घंटों ट्रैफिक में फंसते रहते और वहां से निकालकर भी स्क्रीन में खो जाते। रिश्ते टूटने लगे, घर घर कलह बढ़ने लगी, लोगों की बेहयाई की सीमा फैलने लगी और सड़कों पर लूटपाट, चोरी, मारपीट और हत्याएं आम हो गई। जैसे जैसे कलयुग बढ़ता गया, वैसे वैसे आपदाएं भी बढ़ती चली गई। कहीं सुनामी आता तो कहीं भूकंप। लाखों लोग अपनी जान गंवा रहे थे। लेकिन प्राकृतिक आपदाओं से इंसान जैसे तैसे उभरता तो महामारियां उसे फिर निगल जाती। चारों ओर मौत का साया था और हर घर में मातम पसरा हुआ था। लोग डर के साये में जीने लगे। इस दौर में लोगों को लगा कि शायद यही है कलयुग का अंत। लेकिन यह तो केवल शुरुआत थी। धीरे धीरे दुनिया में एआई ने जन्म लिया। शुरुआत में सब बहुत खुश थे। रोबोट्स घर का काम से लेकर सब काम करने लगे। हवा में कार उड़ने लगी और तेज हवाओं को चीरते हवाई जहाज बिना पायलट के आसमान में दौड़ने लगे। हर जगह मशीनों का कमाल दिखाई देने लगा। दुनिया आरामदायक हो गई और इंसान आलसी होता चला गया। लेकिन फिर अजीब चीजें होने लगी। लोग असली रिश्तों से दूर होकर रोबोट से शादी करने लगे। बच्चों के नाम पर लोग रोबोट पालने लगे। धीरे धीरे इंसान असली दुनिया से, धर्म से और अपने निशानी रिश्तों से भी दूर होता चला गया। अमीर और अमीर होते गए और गरीब होते। इंसान अपने ही बनाए जाल का कैदी बन गया। पर यह अंत नहीं था। कलयुग का असली अंधकार अभी बाकी था। विष्णु पुराण में जो लिखा था वो सच हो रहा है। समय ने अपनी आंखें मूंद ली हैं और कलयुग अपने अंतिम चरण में आ गया है। कलयुग का साया इतना भयानक है कि कंस, रावण और हिरण्यकशिपु जैसी आत्माएं भी डर से कांप उठे। प्रकृति ने इंसान से मुंह मोड़ लिया है। हर जगह सूखा और काल है। जब कभी वर्षा होती है तो वो अब पानी नहीं बल्कि तेजाब बरसाती है। कभी कभी तो सूरज और चांद दोनों कई दिनों तक लापता हो जाते हैं। और जब सूरज निकलता है तो उसकी धूप इतनी तीव्र होती है कि इंसान तलप उठता है। मनुष्य की स्थिति जानवरों से भी बदतर हो चुकी है। वो इतना नीचे गिर चुका है कि भूख मिटाने के लिए एक दूसरे का मांस खाने को तैयार है। बाजारों में अब अन्न नहीं, केवल इंसानी मांस बिक रहा है। धरती पर ही नरक का अनुभव हो रहा है। अब तो 8 से 10 वर्ष की बच्चियां गर्भवती हो रही हैं, क्योंकि मनुष्य की आयु घटकर केवल 20 से 30 वर्ष रह गई है। अब तो मंदिरों में धर्म नहीं, अधर्म सिखाया जा रहा है। जो जितना अधर्मी है वही उतना ऊंचे पद पर पहुंच रहा है। गंगा नदी जो कभी लोगों के पाप धोती थी, आज स्वयं खून से लाल हो चुकी है। वो अपने प्रभु की प्रतीक्षा कर रही है। जब जब इस धरती पर धर्म अपनी चरम सीमा पर पहुंचता है, तब तब मैं अवतार लेता हूं। कलयुग के अंधकार के बीच एक नई सुबह जन्म ले रही थी। शंभाला गांव जो अब भी शांति की गोद में बसा था। कलयुग की छाया से दूर लोग नृत्य और संगीत में मग्न थे। यहीं रहते थे विष्णु, यश और सुमति, भगवान विष्णु के अनन्य भक्त। ओम विष्णुदेव नमः, ओम विष्णुदेव नमः, जिन्होंने अपना जीवन धर्म और भक्ति को अर्पित कर रखा था। एक प्रभात ऐसा आया जब विष्णु, यश और सुमति निद्रा में लीन थे। तभी स्वयं भगवान विष्णु उनके सम्मुख प्रकट हुए। उनकी दिव्य वाणी गूंजी, तुम्हारे घर एक पुत्र जन्म लेगा जो कलयुग का संहार करेगा और इस धरती को पुनः सत्य की रोशनी में ले आएगा। उस दिन के बाद से दंपत्ति ने अपना संपूर्ण जीवन साधना, भक्ति और आराधना में समर्पित कर दिया। दिन बीतते गए और पूजा पाठ, ध्यान और अनुष्ठान चलते रहे। फिर वह दिव्य रात्रि आई जब नक्षत्र इतने अद्भुत थे कि चांद और सूरज एक साथ आकाश में दिखाई दे रहे थे। वहीं दूसरी ओर विष्णुयश बेचैनी से अपने पुत्र की प्रतीक्षा कर रहे थे। विष्णुयश ने जैसे ही उसे अपनी बाहों में उठाया, उनका मन समझ गया, यह कोई साधारण शिशु नहीं, यह स्वयं भगवान विष्णु का अवतार है, कलकी अवतार। और उसी पल पूरी सृष्टि में खुशी छा गई। आकाश में खड़े देवताओं ने कलकी अवतार के दर्शन पाकर हाथ जोड़ प्रणाम किया। साथ ही चिरंजीवी भी, जो युगों से इस क्षण की प्रतीक्षा कर रहे थे, आज प्रभु के दर्शन पाकर उनका सदियों का इंतजार पूरा हुआ।
समय बीतता गया और कल्कि धीरे धीरे बड़े होने लगे। कभी वे अपने पशु मित्रों के साथ खेलते, उनका बचपन हंसी और चंचलता से भरा था। लेकिन हर दिन, हर सांस मानो उन्हें यह सांस दिलाती थी कि उनका जन्म किसी महान उद्देश्य के लिए हुआ था। लेकिन कलयुग के अंत और अधर्म के विनाश के लिए उन्हें साधना और मार्गदर्शन की आवश्यकता थी। और तभी समय के आदेश पर एक एक कर चिरंजीवी उनके सम्मुख प्रकट होने लगे। हनुमान जी ने उन्हें भक्ति और अपार बल का वरदान दिया। परशुराम जी ने अस्त्र विद्या में निपुण बनाकर उन्हें अद्वितीय योद्धा बनाया। अश्वत्थामा ने रणभूमि की धैर्य और सूझबूझ का पाठ पढ़ाया। विभीषण ने नीति और धर्म के मार्ग की दिशा दिखाई। कृपाचार्य ने शास्त्र और काल का गुण ज्ञान प्रदान किया। कृषि व्यास ने धर्म और शास्त्रों का गहन मर्म समझाया। और महाबली ने त्याग और विनम्रता का अमर संदेश दिया। इन सातों चिरंजीवियों की शिक्षा और आशीर्वाद से कल्कि केवल एक बालक नहीं रहे, वे भविष्य के धर्म संरक्षक, कलयुग विनाशक बनकर उभरे। महायुद्ध का समय आ चुका था और कल्कि रणभूमि की ओर निकल पड़े। दूसरी ओर कली भी तैयार था। उसके दो शक्तिशाली सैनिक थे, कोक और विकोक। कोक, जिसकी शक्ति भीम से भी भारी थी, जिसके प्रहार से पर्वत तक बिखर जाए, और विकोक शकुनी से भी अधिक धूर्त, जो अपनी माया से मृतकों को भी खड़ा कर दे। कल्कि ने सबसे पहले उन पर अपना अस्त्र चलाया, जो उन्हें चिरंजीवियों से प्राप्त ज्ञान से मिला था। पहले वार में लगा कि उनकी कहानी यहीं समाप्त हो जाएगी, लेकिन उस प्रचंड प्रहार का उन पर कोई असर ही नहीं हुआ। दूसरे वार पर भी कोई असर न हुआ। तभी कल्कि को अश्वत्थामा का दिया ज्ञान स्मरण हुआ। जब दो साए साथ होंगे भूमि पर, तो उन्हें अलग करो और विपरीत दिशाओं में फेंको। कल्कि ने वैसा ही किया। क्षण भर में कोक और विकोक धराशायी हो गए। उनकी शक्ति सदा के लिए समाप्त हो गई। उनकी मृत्यु देखकर कली विचलित हो उठा। फिर उसने स्वयं कल्कि पर प्रहार किया, जिसका उत्तर कल्कि ने उसके वार को आकाश में ही नष्ट कर दिया। और फिर कल्कि को परशुराम का ज्ञान याद आया। आज तुम्हें ब्रह्मास्त्र की शिक्षा दे रहा हूं। इसी से कली का नाश होगा और सतयुग का आरंभ होगा। फिर कल्कि ने देवताओं और चिरंजीव के आशीर्वाद से ब्रह्मास्त्र चलाया और एक झटके में कली और कलयुग नष्ट कर दिया। फिर सृष्टि में शांति का उदय हुआ और सतयुग पुनः लौटा। उसके बाद भगवान कल्कि का विवाह पद्मावती से हुआ और उनसे उनके दो पुत्रों हुए। यही था नए युग का प्रारंभ, जहां अधर्म सदा के लिए पराजित हुआ। दोस्तों, वीडियो को लाइक, शेयर एंड कमेंट करना न भूलें। जय हिंद,